हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल एस टी डी मैथ्स 91 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल एस टी डी मैथ्स 91 को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सा चैनल? एस टी डी मैथ्स 91। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी रेलवे हो गया, एनटीपीसी का रेलवे हो गया, ठीक है, एनटीपीसी रेलवे हो गया। इसके बाद जेल वार्डर का हो गया, जेल वार्डर हो गया, यूपी पुलिस हो गया। आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कराना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन है। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी कहलाते थे। बताइए आप सभी क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए तीर्थ, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी युवराज। बताइए क्या सही होगा। चलिए मैं बताता हूँ। इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी तीर्थ। क्या कहलाते थे? तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि मौर्य काल में बूचड़ खाने का अध्यक्ष को क्या कहते थे। बताइए आप सभी क्या कहते थे। ऑप्शन ए सूत्राध्यक्ष, ऑप्शन बी मुद्राध्यक्ष, ऑप्शन सी सुनाध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। मुद्राध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? मुद्राध्यक्ष कहते थे, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा, मुद्राध्यक्ष कहते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपके सामने कि मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था। बताइए क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए चक, ऑप्शन बी मंडल, ऑप्शन सी आहार, ऑप्शन डी वनिश। बताइए जल्दी आप सभी क्या सही होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए इज राइट, चक्र। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा कि मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, क्या थी। बताइए आप सभी क्या थी। स्थानीय, ग्राम, मंडल, प्रांत। बताइए क्या सही होगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन बी सही होगा, ग्राम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था, ठीक है। चलिए ग्राम कहा जाता था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मौर्य काल में 10 ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था। बताइए आप सभी। ऑप्शन ए संग्रहण, ऑप्शन बी प्रांत, ऑप्शन सी केंद्र, ऑप्शन डी द्रोणमुख। बताइए आप सभी क्या सही होगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। मौर्य काल में 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संग्रहण कहा जाता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये रहा आपके सामने। मौर्य काल में जनगणना का कार्य कौन करता था। बताइए। ऑप्शन ए ग्रामणी, ऑप्शन बी द्रोणमुख, ऑप्शन सी गोप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा। चलिए बताइए जल्दी से। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर को दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा। गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था, ठीक है। गोप करता था। मौर्य काल में जनगणना का कार्य गोप करता था। कौन करता था? गोप करता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन ये रहा
मौर्य न्याय व्यवस्था में सबसे छोटा न्यायालय होता था। बताइए क्या सही होगा। द्रोणमुख सभा, संग्रहण सभा, ग्राम सभा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा। बताइए क्या सही होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ग्राम सभा। क्या, ग्राम सभा होगा। ठीक है, मौर्य न्याय व्यवस्था में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम सभा होता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि मौर्य काल में गुप्तचर से संबंधित विभाग को क्या कहा जाता था। बताइए क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए गुप्तचर ब्यूरो, ऑप्शन बी महामात्यापसर, ऑप्शन सी जासूस विभाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन बी सही होगा। महामात्यापसर कहा जाता था। महामात्यापसर कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अर्थव्यवस्था में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए गुड़ पुरुष, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी जासूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन 9 का क्या सही होगा। चलिए हम देखते हैं, इसका ऑप्शन ए सही होगा। गुड़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था। गुड़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था। गुड़ पुरुष कहा जाता था। गुड़ पुरुष, गुड़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, गुड़ पुरुष कहा जाता था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि क्या मौर्य काल में स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति थी। बताइए क्या सही होगा। बताइए आप सभी, थी या नहीं थी। हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कुछ कह नहीं सकते, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो चलिए देख लेते हैं, इसका ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, हाँ स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मौर्य काल में स्वतंत्र वैश्यावृत्ति अपनाने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था। रूप निष्क्रमण, गणिका, रूपा जीवा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन सी सही होगा। सी इज राइट। ठीक है, रूपा जीवा कहा जाता था। रूपा जीवा कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सम्राट अशोक ने किस धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, फिर आंसर को दीजिए। सम्राट अशोक ने किस धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी पारसी धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। बताइए क्या सही होगा। चलिए मैं देता हूँ, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म कहा जाता था। ठीक, बौद्ध धर्म राजकीय संरक्षण दिया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। ठीक है, किस धर्म को। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। मौर्य काल में भूमिकर कितना था। बताइए कितना था। ऑप्शन ए 1/6 भाग, ऑप्शन बी 1/4 भाग, ऑप्शन सी 1/3 भाग, ऑप्शन डी 1/8 भाग। बताइए क्या सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसका क्या सही होगा। इसका ए सही होगा। ठीक है, इसका ए सही होगा, 1/6 भाग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्य काल में अनाज के रूप में कर ना लेकर जो कर नकद लिया जाता था वह कहलाता था। बताइए क्या कहलाता था। नकद कर, राजकर, हिरण्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या सही होगा। तो मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन सी सही होगा। हिरण्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था। हिरण्य कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मौर्य काल में मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी। ऑप्शन ए टका, ऑप्शन बी पड़, ऑप्शन सी रुपया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन बी सही होगा। पड़, पड़ सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था। राम भूमि, राजभूमि, देवव्रत भूमि, सीता भूमि। बताइए क्या सही होगा। बताइए जल्दी से। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन डी सही होगा। सीता भूमि कहा जाता था। कौन सा भूमि। सीता भूमि कहा जाता था। सीता भूमि। ठीक है, सीता भूमि कहा जाता था। ऑप्शन
ये सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 9वां, ऑप्शन डी 13वां। बताइए क्या सही होगा, बताइए। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट, 7वां। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किन्होंने आरंभ करवाया? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। बताइए क्या सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अशोक ने करवाया था। ठीक, भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने करवाया। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सम्राट अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता था? सम्राट अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता था? ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख, ऑप्शन बी कौशाम्बी अभिलेख, ऑप्शन सी पुरी अभिलेख, ऑप्शन डी कर्नाटक अभिलेख। बताइए क्या सही होगा। चलिए मैं देता हूँ, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, कौशाम्बी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी कौशाम्बी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। तो ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारा जो चैनल है वो SD मैथ्स 91 को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सा चैनल? SD मैथ्स 91। ठीक है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।